गणित के इतिहास से आप क्या समझते हैं? ये 16 मार्क्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य की उन्नति व सभ्यता के विकास में गणित का महत्वपूर्ण या महान योगदान है। गणित सभ्यता का प्रतिबिंब है। गणित का इतिहास तभी से माना जाता है जब से मनुष्य ने समाज के रूप में संगठित होकर रहना शुरू किया है। हमारे देश में प्रारंभ से ही गणित को बहुत महत्वपूर्ण विषय माना जाता रहा। अब ये श्लोक तो याद रहेगा नहीं, तो यहाँ से करेंगे अब आगे। जिस प्रकार मयूरों की शिखाएं एवं सर्पों की मंडियाँ शरीर में सर्वोपरि मस्तक पर होती हैं विराजमान, उसी प्रकार वेदों के सब अंग और शास्त्रों में गणित है वो शिरोमणि है। अब आगे क्या करेंगे? गणित मानव का संबंध आदिकाल से रहा है। गणित ने मानव जीवन की समस्याओं का हल करने में अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। अपने बीते समय से शिक्षा लेने, वर्तमान को समझने, भविष्य को बनाने में गणित का इतिहास किसी भी इतिहास से कम नहीं है। जो भारतीय गणित का शुभारंभ ऋग्वेद से माना जाता है। गणित के इतिहास को मुख्य रूप से 5 कालखंडों में विभाजित किया गया। जो 5 कालखंड हैं उसमें सबसे पहला है आदिकाल, जो कि 500 ईस्वी पूर्व तक था। आदिकाल भारतीय गणित के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल में अंकगणित व बीज गणित को स्थापित किया जा चुका था। तो सबसे पहले तो हमें 5 खंडों में ये याद रखना है कि फर्स्ट है जो 5 खंडों में, 5 कालखंडों में, वो है आदिकाल। और आदिकाल में 500 ईस्वी पूर्व तक था आदिकाल। और आदिकाल के अंदर है अंक गणित व बीज गणित। आदिकाल के अंदर भी 2 पार्ट आते हैं, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल था 1000 ईस्वी पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल था 1000 से 500 ईस्वी पूर्व तक। वैदिक काल में बेसिकली शून्य और 10 दार्शनिक स्थान मान की जो है वो उसका आविष्कार हुआ था। और रेखा गणित के जो सूत्र हैं वो उत्तर वैदिक काल में राइट कर देंगे। सो यहाँ से हमने पहले थोड़ा हिस्ट्री लिखना है, फिर उसके बाद देखना आदिकाल था जो 5 कालखंडों में गणित के इतिहास को बांटा गया। फर्स्ट आदिकाल जो 500 ईस्वी पूर्व तक था, जिसके अंदर अंक गणित व बीज गणित को स्थापित किया गया। आदिकाल को भी 2 पार्ट हैं, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल है 1000 ईस्वी पूर्व तक, जिसमें शून्य और दार्शनिक स्थान मान का आविष्कार हुआ। और उत्तर वैदिक काल में रेखा गणित के सूत्रों का विकास एवं विस्तार हुआ। अब आदिकाल जो 500 ईस्वी पूर्व तक था, उसके बाद जो सेकंड कालखंड है वो है पूर्व मध्य काल, जो कि 500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक है। अब पूर्व मध्य काल में, इस काल में लिखी गई पुस्तकों में वक्षाली गणित, सूर्य सिद्धांत, गणित अनुप्रयोग के कुछ पन्नों को छोड़कर से सभी कृतियाँ नष्ट हो चुकी हैं। किंतु इन पन्नों में और मध्ययुगीन आर्यभट्ट थे, ब्रह्मगुप्त आदि के उपलब्ध साहित्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस काल में गणित का पर्याप्त विकास हुआ। दार्शनिक अंक, लेखन पद्धति, भिन्न, वर्ग, घन, ब्याज आदि का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। सूर्य सिद्धांत में त्रिकोणमिति का विस्तृत विवरण है। भारतीयों ने त्रिकोणमिति का प्रयोग ग्रहों की स्थिति आदि के निर्धारण में किया। पूर्व मध्य काल है 500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक। इसके अंदर आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त आदि का जो साहित्य है उसके अंदर दार्शनिक अंक, भिन्न, वर्ग, घन, ब्याज आदि का वर्णन है, त्रिकोणमिति का वर्णन है। अब मध्यकाल अथवा स्वर्ण काल जो कि 400 से 1200 ईस्वी तक था। जैसे हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है वो है भक्ति काल, और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। वैसे गणित के इतिहास में मध्यकाल को गणित का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में आर्यभट्ट प्रथम, द्वितीय, ब्रह्मपुत्र, श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य जैसे, महावीराचार्य जैसे अनेक महान और श्रेष्ठ गणितज्ञ थे। वेदों में जो सिद्धांत, नियम, विधियाँ सूत्र रूप से थी इस युग में। अब उत्तर मध्य काल है जो कि 1200 से 1800 ईस्वी तक है। यहाँ इस काल में है जो गणितज्ञ नीलकंठ थे 1500 ईस्वी में, जिन्होंने आर का मान दिया था। इसके अलावा नारायण पंडित, नीलकंठ, कमलाकर, सम्राट जगन्नाथ है जो
उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। लास्ट है वर्तमान काल, जो कि 1800 ईस्वी के पश्चात हुआ, जो कि वर्तमान काल में श्री रामानुज का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस प्रकार हम कह सकते कि जिन शिखरों पर आज गणित पहुंचा, उन सब में इन विद्वानों का नियंत्रण